अस्सलामुअलैकुम। फैमिली कुजीन में आप सबको खुशामदीद। आज हम बनाने जा रहे हैं झटपट से चिकन बिरयानी, जो कि बहुत ही जल्दी और आसानी से तैयार हो जाएगी। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा ताकि आपकी रेसिपी भी परफेक्ट बने। यहाँ पे मैंने 1 किलो चिकन लिया है हड्डी वाला। इसमें मैं 1 टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट और 1 टेबल स्पून अदरक का पेस्ट डाल देंगे और 1 कप हम इसमें दही का भी शामिल कर देंगे। दही डालने के बाद हम बाकी के मसाले डालेंगे हैं। 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टेबल स्पून हल्दी पाउडर और हस्बे जायका नमक, 1/2 टेबल स्पून हम इसमें गरम मसाले का शामिल करेंगे। बस फिलहाल हम इतने ही मसाले डालेंगे और इन मसालों को हम मिक्स करने के लिए बाउल को चेंज कर लेंगे, क्योंकि ये मुझे छोटा लग रहा था तो मैं बड़े बाउल में इसको शिफ्ट कर लूँगी और इसे अच्छी तरह से तमाम मसालों में चिकन को मिक्स कर लेंगे। तो चलिए चिकन को अच्छी तरह से तमाम मसालों के साथ मिक्स कर लेते हैं और इसे 2 घंटे तक हम मैरिनेट करके रख देंगे ताकि तमाम चिकन के अंदर मसाला अच्छी तरह से जज़्ब हो जाए। चिकन को मसाले में मिक्स करने के बाद हम इसमें जर्दे का रंग शामिल करेंगे। जर्दे का रंग शामिल करके इसे भी हम अच्छी तरह से चिकन में मिक्स कर लेंगे। इससे चिकन के कलर में बहुत ही खूबसूरती आ जाती है। तो देखिए ये हमारी चिकन मसालों के साथ मैरिनेट हो गई है। अब हम इसे 2 घंटे तक रख देंगे। उस वक्त तक हम इसके दूसरे स्टेप की तरफ चलते हैं। यहाँ मैंने एक कढ़ाई ले ली है। इसमें 1 कप भरकर हम ऑयल का डालेंगे और इसे गर्म कर लेंगे। जब ऑयल गर्म हो जाएगा तो हम इसमें 5 से 6 अदद सब्ज़ इलायची और 4 से 5 अदद टुकड़े दालचीनी के ऑयल में डालकर फ्राई कर लेंगे। इस स्टेप के करने से बिरयानी में बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू आती है। इसके बाद हम इसमें अपनी मसाला लगी हुई चिकन जो हमने पहले से लगा कर रखी हुई थी, अब वो इसमें डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से इसमें हम फ्राई करेंगे। चिकन को 2 से 3 मिनट तक हम गरम ऑयल में फ्राई करेंगे। उसके बाद हम इसमें बाकी की तमाम चीज़ें भी डाल देंगे। यहाँ मैंने 2 अदद बड़े साइज़ के कटे हुए आलूओं को इसमें डाल दिया है। इसके बाद हम इसमें भरकर 1 कप ब्राउन प्याज की शामिल कर देंगे। मेरे पास ब्राउन की हुई प्याज पहले से मौजूद थी, अगर आपके पास नहीं है तो आप उसे ब्राउन कर डाल दीजिए। अब इन तमाम चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे। तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इस पर ढक्कन लगाकर 15 से 20 मिनट तक गलने तक के लिए इसे पका लेंगे। तो जब तक यहाँ पर हमारे आलू और चिकन गल रहे हैं, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। पास में लगे बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दीजिए। इससे मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले फ्री में देखने मिलेंगे। तो यहाँ पर हमारा मसाला भुन चुका है और तमाम आलू और चिकन भी अच्छी तरह से गल चुके हैं। थोड़ा सा हम इसको चलाएंगे ताकि ये नीचे से लगना शुरू ना हो जाए। यहाँ पर 2 अदद बड़े साइज़ के टमाटर जिनका मैंने छिलका हटा दिया है, छोटा सा चॉप कर हम इसमें डाल देंगे। 2 से 3 मिनट तक हम इसे स्पून से चलाएंगे और इसके बाद हम इसे ढक देंगे ताकि ये भी अच्छी तरह से मसाले में घुल जाएं। बस 5 से 7 मिनट के अंदर ही ये टमाटर अच्छे से घुल जाएंगे, क्योंकि हमने इसका टमाटरों का छिलका हटा दिया था, इसलिए ये आसानी से इसमें मिक्स हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारा बिरयानी का मसाला पूरा तैयार हो चुका है। अब हम इसका फ्लेम बंद कर देंगे और इसके तीसरे स्टेप की तरफ हम चलते हैं। तीसरे स्टेप में हम चावलों को बॉईल करेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक पतीले में पानी ले लिया है, उसमें मैं 1 टेबल स्पून नमक डाल रही हूँ। आप इसको चख लीजिएगा, अगर आपको कम लगे तो आप और भी डाल सकते हैं। तो जब पानी गर्म होने लगे, इसके बाद हम इसमें पहले से भीगे हुए 1 किलो चावल डाल देंगे और इसे ढककर जब तक चावलों में एक कनी नहीं रह जाती उस वक्त तक इसे पका लेंगे। तो यहाँ मैंने 10 मिनट बाद ढक्कन हटाकर देखा है, पानी में जोश आ गया है। तो अब मैं चावल का दाना भी चेक कर लूँगी कि इसमें एक कनी है। तो यहाँ पर इसमें बिल्कुल एक कनी है। तो अब हम इसका पानी निथार लेंगे। चावलों को निथार लेने के बाद अब हम इसके चौथे और आखिरी स्टेप की तरफ चलेंगे। यहाँ पतीले में मैं थोड़ा सा सालन नीचे डालूंगी। बेसिकली हम पहले सालन की तह लगाएंगे। उसके बाद हम इसमें वाइट चावल जो कि हमने बॉईल करके रखे हैं वो डाल देंगे और उसकी तह भी हम इस पर लगा देंगे। चावलों को अच्छी तरह से मसाले पर फैला लेने के बाद अब हम यहाँ पर कटा हुआ पुदीना भी अच्छी तरह से इस पर लगा देंगे। पुदीना डालने के बाद मैं यहाँ पर 4 से 5 अदद हरी मिर्चों को बीच में से कट करके इसमें डाल दूंगी और इसके बाद हम बाकी का तमाम मसाला जो कि कढ़ाई में बचा हुआ था वो हम इस पर डाल देंगे। अच्छी तरह से तमाम कढ़ाई को हम स्पून की मदद से साफ कर लेंगे और इस पर डाल देंगे और इस मसाले को अच्छी तरह से चावलों पर फैला लेंगे।
मसाले को चावलों पर अच्छी तरह से हम फैला लेंगे। उसके बाद हम इस पर तीसरी लेयर करेंगे और जो बाकी के बचे हुए चावल हैं वो तमाम हम इस पर डालकर उसकी तह लगा लेंगे। तमाम चावलों को अच्छी तरह से फैला लेने के बाद इसके बाद मैंने यहाँ पर एक केवड़ा लिया है और उसमें थोड़ा सा पानी मिलाकर जर्दे का रंग डाला है। उसे हम सफ़ेद चावलों पर थोड़ा थोड़ा सा डाल देंगे। इससे बहुत ही खूबसूरत सा बिरयानी का कलर आता है। अब हम इसे 15 मिनट तक के लिए दम पर रख देंगे। इससे ये होगा कि जो चावलों में एक कनी बाकी थी वो भी ख़त्म हो जाएगी और बहुत ही सॉफ्ट और खिले खिले से चावल हमारे बनकर तैयार हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर 15 मिनट हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे। तो देखिए चावलों का कितना अच्छा सा कलर और एक एक दाना बिल्कुल अलग अलग बनकर तैयार हुआ है और ये बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू आ रही है और बहुत ही मज़ेदार और लजीज सी चिकन की बिरयानी हमारी झटपट से बनकर तैयार हो गई है। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स के ज़रिए अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। तो अगर आपको मेरी वीडियोस और मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ किसी नई वीडियो नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।